ओके सो कल्कि का ट्रेलर तो आया है और जो तबाही मचा के चला गया है नो अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि मूवी को आने के लिए सिर्फ 7 ही दिन बचे हैं और जितनी हाइप होनी चाहिए 600 करोड़ के बजट की मूवी की उतनी नहीं थी। और दैट वाज कंसर्निंग, क्योंकि भले ही बुक माई शो पे मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी हो बट ग्राउंड लेवल पे उतनी हाइप नहीं थी। क्योंकि मैं भी देख रहा था कि सब जगह वो कॉन्सेप्ट कॉपी वाली ही न्यूज ज्यादातर चल रही थी और हाइप बिल्कुल भी नहीं थी। तो उसकी वजह से लग रहा था कि भाई क्या होगा अब इस मूवी का, और अगर उन्होंने ये सेकंड ट्रेलर लाया भी तो वो मार्वल जैसा हाल ना हो कि भाई ट्रेलर में ही पूरी मूवी बता दे, ये भी कंसर्न थी। बट अब ये ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ दे पुल्ड इट ऑफ और उन्होंने बुझते हुए आग को बुझने नहीं दिया और फिर से बढ़ाया है। क्योंकि जितने भी शॉट्स थे इस ट्रेलर में मां कसम बहुत ज्यादा अच्छे थे। और लास्ट का शॉट तो पूछो ही मत, क्योंकि उसके लिए मैंने वो ट्रेलर फिर से बार देखा है। तो चलो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इस ट्रेलर के बारे में। जस्ट लाइक फर्स्ट ट्रेलर, इस ट्रेलर की स्टार्टिंग भी अश्वत्थामा से ही होती है और जनरली ट्रेलर में जो बेकार डब होता है वो लास्ट में या बीच में रखते हैं और या मूवी में, बट इन्होंने ट्रेलर के स्टार्टिंग में रख दिया और अश्वत्थामा क्या बोल रहे कुछ घंटा समझ नहीं आता। थैंक गॉड कि तेलुगु ट्रेलर में सबटाइटल्स थे, नहीं तो हमें घंटा को समझ नहीं आता कि भाई वो क्या बोल रहा है। फिर आगे हमें एक पेड़ दिखाते हैं जो लोकेशन कोई और नहीं शैंग्री-ला है, मतलब शाम्बाला, जहाँ कल्कि का जन्म होगा ऐसा पुराणों में लिखा है। और ये सिटी एक रेफ्यूजी कैंप कम रेजिस्टेंट फ्रंट का काम करेगी और यहाँ वेरियस धर्म के लोग आएंगे जब सुप्रीम यास्किंग सब रिलीजन्स को खत्म करने की स्प्री पे होगा तब। और वही हमें सुमति भी दिखती है जहाँ वो रहेगी और जन्म देगी कल्कि को। फिर आगे क्या वही भैरवा के इंटेंशंस हमें बताते हैं कि भाई वो किसी से लेना देना नहीं है उसका, वो बस एक ही चीज चाहता है, उसका सिर्फ एक ही गोल है कॉम्प्लेक्स। उसके लिए वो ये एक ही बाउंड्री लेगा और कॉम्प्लेक्स चला जाएगा, ये उसका प्लान होता है। बट जितना इस ट्रेलर में बताया गया है उससे बहुत ज्यादा श्योरिटी है कि भाई वो पहले एनकाउंटर में अश्वत्थामा भैरवा को बहुत ज्यादा बुरी तरह से हराएंगे और उसी का बदला लेने और बाउंड्री लेने वो आर्मी प्लस भुजी रोबोट के साथ शाम्बाला पर अटैक करेगा। ट्रेलर के लास्ट के सीन में जहां भैरवा बोलता है कि इस बार मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ आया हूं। बट इस लास्ट शॉट के पहले हमें और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टफ देखने मिलता है, जैसे कि फर्स्ट फाइट विद अश्वत्थामा जो बहुत ज्यादा वायर वर्क पे निर्भर है और वो हमें पता चल जाता है, हम देख सकते हैं। और आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ वायर वर्क, तो होप कि जितना ट्रेलर में लग रहा है कि वायर वर्क किया है वो कम लगे मूवी में। ऐसा नहीं कि मुझे वायर वर्क से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मुझे, बट इट्स जस्ट दैट कि भाई वायर वर्क ऐसा होना चाहिए जो आपको पता भी ना चले कि वायर वर्क किया है। तो होप कि इन्होंने अच्छे से अचीव कर लिया है वो ये मूवी में। फिर आगे हमें महाभारत के कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल प्लस महाभारत के ब्रूटल फाइट सीन के शॉट दिखाए जाते हैं जो बहुत अच्छे हैं। जैसे कि ये जहां अभिमन्यु की पत्नी बालकनी में खड़ी है वो सीन कितना खूबसूरत लग रहा है बैकग्राउंड वाइज, क्योंकि हाँ मुझे पता है वो ब्रह्मास्त्र है और उसकी तरफ बढ़ रहा है। फिर आगे ये शॉट जहां अश्वत्थामा को कुरुक्षेत्र में यानी युद्ध में कोई लात मारता है जो बहुत ज्यादा क्लेवर तरीके से भैरवा के साथ इंटीग्रेट किया है। और अगर आप इस महाभारत के शॉट को ध्यान से देखोगे तो आपको व्हाइट कपड़े में कोई दिखेगा बैटलफील्ड पे। और अगर आप सोचने जाओ तो बैटलफील्ड में व्हाइट कपड़ों में कौन हो सकता है श्री कृष्ण के अलावा, क्योंकि बाकी सब बैटल के आउटफिट में हो गया, राइट? क्योंकि उन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट करने से मना किया था, वो सिर्फ एक सारथी का काम कर रहे थे। मे भी एक हिंट हो सकती है कि प्रभास श्री कृष्ण के रूप में है। आई मीन आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब तक हम मूवी में नहीं देख लेते तब तक वी डोंट नो एनीथिंग फॉर श्योर। फिर आगे हमें जो ट्रेलर में शॉट दिखा है सुप्रीम यास्किन के, उसके कंटिन्यूएशन शॉट्स मिलते हैं जहां आप यास्किन को देख सकते हो आदि मरे हुए हालात में और उसके आजू बाजू कुछ बॉल जैसी चीजें घूम रही होती है। बट एज ऑफ नाउ वी डोंट नो कि भाई वो क्या है। बट अगर गेस करना चाहिए तो आई थिंक वो उसके हेल्थ मॉनिटर करने के लिए हो सकते हैं कि भाई यू नो कि भाई हर मिनट का स्कैन करने के लिए हो सकता है। खैर ये तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, हो सकती है या नहीं पता नहीं। फिर आगे हमें एक और कंटिन्यूएशन शॉट मिलता है, बट इस बार ये शॉट पहली जो ग्लिम्स आई थी उसका है, जहां हमें दीपिका एक ग्रुप ऑफ लेडीज के साथ दिखती है जो एक लाइन में खड़े हैं उस एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो कॉम्प्लेक्स कंडक्ट कर रहा है। फिर हमें उस पॉड के अंदर के कुछ शॉट्स दिखते हैं जहां हम उस लड़की के पेट पे मशीन कुछ लगाई होती है। अब वो क्या करेगी वो तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। बट फिर हमारा जब विजुअल से ध्यान चला जाता है बैकग्राउंड साउंड पे तो उस साउंड में कुछ फेमिलियरिटी महसूस होगी, क्योंकि वो गाना बिग बी ने गाया है, मतलब अमिताभ बच्चन जी ने। और ये हैंड्स डाउन भैरवा अंतिम से बहुत ज्यादा अच्छा गाना है दोनों सेक्शन में, लिरिकली और इमोशंस इन्वोक करने में भी। जहाँ इस गाने में अश्वत्थामा वो केशव यानी श्री कृष्ण को उनके वचन की याद दिला रहे हैं कि भाई तुमने बोला था कि तुम आओगे तो अब ये हाइट में आ जाओ। तो हाँ काफी अच्छा सॉन्ग है, बट जल्दी सोलो निकालो सुनना है। फिर वो सीन जिसे देखने के बाद आई वाज लाइक कि भाई क्या ये सच में हुआ कि भाई एक फ्रीकिंग ट्रांसफॉर्मर लाइक शिट इन इंडिया। मैं तैयार हूँ भाई, चलो। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसी चीजें देखी नहीं है, बहुत ज्यादा देखी है। जैसा कि मैंने इस भाई बुज्जी स्पेशल वीडियो में कहा था कि दिस इज सो न्यू टू इंडिया, और इंडिया जब कुछ ऐसा करता है जो काबिल हो तारीफ के लिए तो भाई क्यों नहीं उसकी मैं तारीफ करूँ, उसके लिए एक्साइटेड हूँ। दैट बीइंग सेड और भी काफी डिटेल्स है जो मुझे स्पॉट हुए हैं, बट वो अगर बता दिए तो स्पॉइल हो जाओगे। तो हाँ इतना ही इस वीडियो के लिए, बाकी मिलते हैं इन द रिव्यू ऑफ कल्कि और द फाइनल थियरीज ऑफ कल्कि 2898 AD के वीडियो में। अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो।